ठीक है। और बस कुछ नहीं करना, आपको डेली एक एक्सरसाइज करनी है, डेली। देखिए बेटा, चैप्टर का नाम है मैट्रिक्स, बहुत आसान चैप्टर है, सारे चैप्टर आसान है बेटा। सबसे पहले है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स चैप्टर का नाम ये है बेटा। वैसे ये टर्म आई कहाँ से, कोड वर्ड लैंग्वेज है, इसे कोड वर्ड लैंग्वेज कहा जाता है, बट मैथ में हमने लैंग्वेज नहीं करनी, हमें सिर्फ और सिर्फ मैथ्स करना है। अब देखिए बेटा, कोई भी मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कैसे की जाती है, सिंपली आप देखेंगे ऐसे बॉक्स बने हुए हैं, 2 3 4 1 2 3, कुछ इस टाइप में बने हुए बेटा। कोई भी मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाएगा। कुछ मैट्रिक्स ऐसे लिखी हुई है 1 -1 0 2 2 3, कोई मैट्रिक्स ऐसे लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी बेटा, कुछ भी लिखा हुआ है। तो सबसे पहले बात आती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, सबसे पहले बात आती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। भाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो आप कैसे बताएंगे मैट्रिक्स का ऑर्डर। ये बेटा रोज कितनी है, आप कहेंगे 1 और 2, 2 रोज मल्टीप्लाई। देखो बेटा कितनी लाइन है इस मैट्रिक्स में, एक लाइन, दो लाइन, ये होती है रोज, दीज आर नोन एज रोज। और ये होते हैं कॉलम, ये होते हैं कॉलम। तो सिंपली आप कहेंगे सर 2 इंटू कितने कॉलम है, 1 2 3, 2 इंटू 3 कॉलम। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर आप कहेंगे 2 क्रॉस 3। हमेशा बेटा रो फर्स्ट आएंगी, कॉलम बाद में आएंगे, हमेशा पहले रो आएंगी, बाद में कॉलम आएंगे। 2 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है, 6। तो इस मैट्रिक्स में एलिमेंट कितने होंगे बेटा, 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6। इस मैट्रिक्स में एलिमेंट कितने हैं, 6, तो 6 एलिमेंट हो गए, और a इक्वल टू 2 क्रॉस 3 इक्वल टू 6। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम। एलिमेंट किसके इक्वल होंगे, जितने ये मल्टीप्लाई करके आएंगे उतने एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, आप कहेंगे 1 2 3 रो, और कॉलम कितने हैं, 1 और 2, 3 रो और 2 कॉलम। ठीक है, 3 रो 2 कॉलम, इसके भी एलिमेंट कितने हैं, 6, 3 गुना 2, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, आप कहेंगे सर 3 1 2 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3। तो ऑर्डर मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे बताया जाएगा, इसके बेस पे एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का। ठीक है, तो आपको पता लग गया किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे बताया जाएगा। एक और मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं, दैट इज -1 0 1 2 1। तो बेटा इसका ऑर्डर क्या होगा, आप कहेंगे सर 1 रो, और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 इंटू 5। ठीक है, और इसके एलिमेंट कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5। ये जीरो भी बेटा एलिमेंट में काउंट होगा। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम। आगे देखिए एक और मैट्रिक्स डिफाइन कर लेते हैं, दैट इज 1 0 2 3 4। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, आप कहेंगे 1 2 3 4 5, 5 रोज, और कॉलम कितने हैं, 1। ठीक है, ये तो चीज समझ में आ रही है अच्छे से। अब पोजीशन, ये तो होता है ऑर्डर, अब आती है पोजीशन, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स एलिमेंट की पोजीशन क्या है। थोड़ा फास्ट चलेंगे हम सिलेबस में, क्योंकि बेटा ये सिंपल चीज है, ये बतानी जरूरी है। ठीक है, अब पोजीशन क्या है, देखिए यदि एक मैट्रिक्स ये है, जो ये एलिमेंट था 2 3 4 2 3 4 1 0 2, यदि हम पूछते हैं बेटा A21, अब देखिए ये कैपिटल लेटर, ये स्मॉल लेटर, A21 मीन्स क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है, आप कहेंगे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 2, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम इसका एलिमेंट 1 है, तो A21 कितना हुआ, 1। यदि हम आपसे पूछते हैं बेटा
A32 क्या होगा, A32 यानी कि थर्ड रो सेकंड कॉलम, तीन रो तो है नहीं, तो आप कहेंगे नो एलिमेंट, कोई एलिमेंट नहीं है। यदि आपसे बोल दिया जाए A12, A12 कौन सा एलिमेंट होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एलिमेंट है 3। जुगल एनी प्रॉब्लम बेटा, यहां तक आसान है। अब देखिए यदि वो पूछता है A3 2 3, भाई A2 2 3 बताए, तो आप क्या कहेंगे, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, दैट इज दिस 2। तो आपने देखा मैट्रिक्स की पोजीशन कैसे डिफाइन की जाती है, सिंपली कुछ नहीं करना बेटा, दैट इज A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ऐसे आगे भी जा सकते हैं, लेकिन आपके में बेटा 3 ऑर्डर तक ही हैं, जो मैट्रिक्स मैक्सिमम है ना 3 क्रॉस 3 तक है। A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो देखिए बेटा, यदि हम इसमें पूछना चाहें कि भाई इस सी मैट्रिक्स में आपको A32 बताना है, तो क्या होगा, A32 जुगल, A32 यस 8, शाबाश। तो यस बेटा, अब आपको समझ में आ गया कि भाई थर्ड रो सेकंड कॉलम, बहुत आसान है बेटा, ठीक है। ये तो होता है ऑर्डर, ऑर्डर पता लग गया, पोजीशन पता लगी, कोई भी मैट्रिक्स की पोजीशन यहाँ ऐसे होती है, और ऑर्डर भाई जितनी रो है जितने कॉलम है उसमें एलिमेंट कितने होंगे आप बता देंगे। अब देखिए बेटा, कोई भी मैट्रिक्स कैसे बनाई जाती है, इस बेस पे हमेशा एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का, हर बार एक क्वेश्चन आता है, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ए इजिकल टू, ऐसे लिखा जाता है I प्लस जे डिवाइडेड बाय 2 कंप्लीट होल स्क्वायर, या कुछ भी लिखा जा सकता है, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है AI J इजिकल टू, ऐसे लिखा जा सकता है IJ डिवाइडेड बाय 2, या कुछ भी डिफाइन किया जाए AIJ इजिकल टू 2I माइनस जे डिवाइडेड बाय जे, कैसे भी लिख दिया जाए, मतलब ये कुछ डिफाइन होगा, ये दिया होगा आपको AIJ इस फॉर्म में, AIJ इस फॉर्म में दिया होगा, वो कहते हैं कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स या 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स या 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स या 1 क्रॉस 2 मैट्रिक्स या 2 क्रॉस 1 मैट्रिक्स या 1 क्रॉस 3 मैट्रिक्स या 3 क्रॉस 1, कुछ भी बोल सकता है। तो सबसे पहले हम 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स बनाते हैं। तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स क्या होती हैं आपको पता है सर, A11, A12, A21, A22, ये तो 2 क्रॉस 2। यदि 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, ये रही 3 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 1 बी मैट्रिक्स, 1 क्रॉस 2 या 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1 क्या होगी, 2 रो 1 कॉलम, A11 और A21, ये 2 क्रॉस 1 होगी बेटा। 1 क्रॉस 2 A11 A12, अब देखिए 1 क्रॉस 2 किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे डिफाइन किया जाता है, ठीक है। अब एलिमेंट देखिए, उसने कहा है AIJ, ये हमने 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है, तो सिंपली कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है A11 निकाल लीजिए। A11 क्या है भाई, I की जगह 1 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये था ना, हमें I प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो आपको क्या करना है, सिंपली A11, तो आप कहेंगे 4/2, 1 प्लस 1 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 4/2 2। तो बेटा A11 जो आ गया, ये आ गया हमारा 2, तो मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट हमें प्राप्त हो गया 2। सेकंड एलिमेंट कैसे प्राप्त होगा,
सिंपली A12 आपको I की जगह 1 और J की जगह 2 पुट अप कीजिए, का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 1 + 2 3 का स्क्वायर 9/2, तो सेकंड एलिमेंट क्या बन गया 9/2। ऐसे A21 2 + 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 दैट इज अगेन 9/2, और A22 सिंपली 2 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4 का स्क्वायर, 2 + 2 4 का स्क्वायर 16/2 दैट इज 8, तो ये एलिमेंट आ गया 8। ठीक है, सपोज ये होता तो सेम वही करते, ये मैट्रिक्स गिवन है और वो बोलता है हमें फाइंड द 2x1 मैट्रिक्स, ये बतानी है 1x2, तो आपने क्या करना है सिंपली A11 निकाल लीजिए। A11 कैसे निकलेगा, आप कहेंगे 2 × 1, पहला एलिमेंट आई पे होता है, ये रो होती है और ये कॉलम होता है, 2 × 1 - 1 डिवाइडेड बाय j दैट इज 1, तो 2 - 1 1/1 1, तो ये एलिमेंट बन गया 1। A12 तो आप कहेंगे सर 2 × 1 - 1 2 2 डिवाइडेड बाय j दैट इज 2, तो ये क्या बन जाएगा 0/2 दैट इज 0, तो ये आंसर आ गया 0। तो डी मैट्रिक्स क्या आ जाएगी 0 और 2, सॉरी 2 और 0। समझ में आया जुगल, एनी डाउट या दोबारा रिपीट करें जुगल? हाँ? चलो अब एक क्वेश्चन का सिर्फ आपको आंसर बताना है तो आप मुझे क्लियर हो जाएगा, आपको अच्छे से पता लग गया। एक मैट्रिक्स ए आई जे है इस प्रकार की, सिंपल दे देते हैं I - j डिवाइडेड बाय 2i। आपको सिर्फ और सिर्फ कोई मैट्रिक्स नहीं कंस्ट्रक्ट करनी, आपको A32 बताना है, A32 तो क्या होगा आप बताएंगे सर, सिंपली I की जगह 3 पुट अप कर दीजिए, J की जगह 2 डिवाइडेड बाय 2 × I3 दैट इज 1/6, तो आप कहेंगे सर 1/6। ठीक है, वो डायरेक्ट एलिमेंट भी पूछ सकता है और मैट्रिक्स भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। समझ में आ गई बात बेटा, मैट्रिक्स भी पूछी जा सकती है और एलिमेंट भी पूछा जा सकता है। ओके, यहां तक क्लियर? अब देखिए ये तो चीज क्लियर हो गई, एलिमेंट पता लग गया, एलिमेंट बनाना आ गया, मैट्रिक्स बनानी आ गई। अब कुछ चीज पूछी जाती है कि भाई सपोज करो एक मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट है, एक मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट है, 12 एलिमेंट, एलिमेंट क्या होते हैं जो ये अंदर के एलिमेंट, जो ये चीज होती है ये एलिमेंट बोले जाते हैं, इन्हें हम बोलते हैं एलिमेंट, दीज आर नोन एज एलिमेंट। ठीक है, एक मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट है बेटा, तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं इसके, क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, तो देखिए आप कहेंगे सर 1 × 12, चलो अभी बड़ा नहीं छोटा लेते हैं, 4 एलिमेंट, उसने कहा एक मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट हैं, तो इसके क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। देखिए एक मैट्रिक्स बना दीजिए 1 2 3 4 5 6, बेटा देखिए ये कितने क्रॉस कितने की मैट्रिक्स हैं, आप कहेंगे सर 2 × 3, इसके एलिमेंट कितने हैं 6। एक और मैट्रिक्स बना दीजिए दैट इज 1 2 3 4 5 6, ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है 3 × 2, इसके एलिमेंट कितने हैं 6। एक और मैट्रिक्स बना दीजिए 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर क्या है बेटा 1 × 6, इसके एलिमेंट भी 6। इसी प्रकार यदि हम ऐसे बनाएं 1 2 3 4 5 6, तो इसका ऑर्डर क्या है 6 × 1, इसके भी एलिमेंट 6। तो हमें कैसे पता लगेगा सर कितनी मैट्रिक्स बनेंगी, ऐसे तो बहुत सारी बनेंगी, नहीं बहुत सारी नहीं बनेंगी, सिंपली 6 एलिमेंट हैं, उसके क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, उसने कहा यदि एक मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट है उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, तो सबसे पहले फैक्टर कर दीजिए 1 × 6
एक 6 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, 6 1 से। 2 से डिवाइड होता है, 2 गुना 3। 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, 3 गुना 2। 4 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, 6 से होता है, 6 गुना 1। बस। यदि किसी भी मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट है ना बेटा, तो उसके सिर्फ पॉसिबल ऑर्डर ये हो सकते हैं। इसी प्रकार यदि 12 वाला एग्जांपल लें कि भाई यदि एक मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट हैं, तो उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, कितने ऑर्डर हो सकते हैं। आपने कुछ नहीं लिखना, आपने कहना सर 1:12, 1 गुना 12, 2 से डिवाइड होता है 12, 2 गुना 6, 3 से भी होता है 3 गुना 4, 4 से भी होता है 4 गुना 3। अब आप कहेंगे सर ये 3 गुना 4 आ गया, 4 गुना 3 लिखना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है बेटा, बिल्कुल जरूरी है। 5 से डिवाइड नहीं होता, 6 गुना 2, 7 से डिवाइड नहीं होता, 8 से डिवाइड नहीं होता, 9 से नहीं होता, 12 गुना 1। सिर्फ फैक्टर्स बनाने हैं बेटा, फैक्टर बनाने हैं। 1 गुना 12, 2 गुना 6, 3 गुना 4, 4 गुना 3, 6 गुना 2, 12 गुना 1। इससे ज़्यादा कोई भी ऑर्डर नहीं हो सकता। अब देखिए, हमने कहा था क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है? देखिए बेटा, एलिमेंट तो सेम है, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। क्या ये मैट्रिक्स इक्वल हैं आपस में? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। क्या ये मैट्रिक्स इक्वल है? नहीं, कभी भी मैट्रिक्स एलिमेंट से इक्वल नहीं होती। ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। इक्वलिटी के लिए क्या होता है, सिंपली देखो, सबसे पहले इक्वलिटी की कंडीशन क्या होती है? कोई मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकती है? पहली कंडीशन तो यही है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल, सिंपली कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। अब कैसे सर? अब देखिए, यदि एक मैट्रिक्स हम डिफाइन करते हैं दैट इज 0 1 2 3, ये किसके इक्वल हैं? ओनली तभी 0 1 2 3, यानी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब जो पहली पोजीशन पे एलिमेंट है उसका पहली पोजीशन वाला ही इक्वल होना चाहिए, सेकंड पोजीशन वाला सेकंड पे, थर्ड वाला थर्ड पे, और फोर्थ वाला फोर्थ पे। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे और ऑर्डर इक्वल होगा तो ही दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी। यदि आपने यहाँ पे -2 भी लगा दिया, बाकी सभी इक्वल है, 0 भी इक्वल है, 1 भी इक्वल है सर, 2 -2 3, तो दीज मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल, ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगी। मैट्रिक्स की इक्वलिटी की कंडीशन ये है, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए प्लस कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। यदि हम कह दें सर एक मैट्रिक्स लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं 0 1 2 3, एक और मैट्रिक्स लेते हैं दैट इज 0 1 2 3 4 0। क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है? नहीं, नहीं, क्योंकि इनका पहली बात तो ऑर्डर ही सेम नहीं है। ये 2x2 की मैट्रिक्स है और ये 2x3 की मैट्रिक्स, तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। सर 4 0, बाकी एलिमेंट तो इक्वल है, मैटर ही नहीं करता बेटा। दो मैट्रिक्स कब इक्वल हो सकती है? यदि दोनों मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। यदि यहाँ पे 0 लगा दिया जाए सर, क्या अब भी ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, क्योंकि 0 की वैल्यू होती है मैट्रिक्स में, 0 ने एक पोजीशन बाउंड अप कर ली है। ठीक है, ओके, कोई डाउट बेटा? जुगल, यहाँ तो कोई डाउट? यहाँ तो कोई डाउट? अरे बंद कर, हैं? ओके, अब देखिए बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब मैट्रिक्स की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होने पे है। यदि यहाँ पे ये है बेटा 1 2 0 4 इजिकल टू है x y z w, आपसे पूछा जाए बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z w इफ दीज इक्वेशन आर इक्वल, यदि ये दोनों इक्वेशन इक्वल है, तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू -2 है, z की वैल्यू 0 है और w की वैल्यू 4 है। तो आपको कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल रख देने हैं और आप एलिमेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी प्रकार सपोज ऐसे बोल दिया जाए 1 -2 0 4, ये आर्बिट्री एग्जाम्पल लिए जा रहे हैं बेटा।
यदि ऐसे बोल दीजिए ए प्लस बी सी प्लस डी ए माइनस बी एंड सी माइनस डी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी, तो आप क्या कहेंगे? सर दिस इंप्लाई ए प्लस बी किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। सी प्लस डी किसके इक्वल होगा? -2 के इक्वल होगा। ए माइन ए माइनस बी किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। और सी माइनस डी किसके इक्वल होगा? 4 के इक्वल होगा। अब 10th में हमने एलिमिनेशन मेथड किया है, याद होगा थोड़ा बहुत कि भाई ऐसे सोल्व करते हैं, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 2a इजिकल टू 1, तो a की वैल्यू आ गई 1/2 और a की वैल्यू इसमें पुटअप करते थे 1/2 प्लस b इजिकल टू 1, तो b की वैल्यू आ गई अगेन 1/2। तो ऐसे याद होगा आपको, ठीक है? ऐसे c प्लस डी की और c माइनस डी की वैल्यू निकाल, ये चीज समझ में आ गई बेटा? अब जमा और घटा तो आती है आपको, जमा घटा, ठीक है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या रूल होते हैं? ज्यादा तो नहीं हो गया जुगल? ठीक है, थोड़ा सा फास्ट चलेगा सिलेबस ताकि अच्छे से हम कर लें। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दो रूल हैं इसके भी बेटा। फर्स्ट, दो मैट देखो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको पता है कब पॉसिबल है? जब दो चीज होंगी। मैं कहता हूं 5 को ऐड करो, आप कहेंगे सर कि कोई नंबर तो बताओ किस में ऐड करें? 5 को ऐड करो या 5 को सब्ट्रैक्ट करो, तो आप कहेंगे सर दूसरा नंबर तो बताओ। तो ऐसे ही एडिशन कम से कम दो मैट्रिक्स की होगी या दो मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन, दो इससे ज्यादा भी हो सकती हैं। तो सिंपली क्या करना है आपको? क्या रूल है? ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम, बस। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एक ही रूल है कि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है ना वो सेम होना चाहिए। जैसे कि और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे बेटा, दूसरा कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे, एलिमेंट ऐड होंगे। सपोज यही मैट्रिक्स है 1 0 2 -3, इसको ऐड करना है आपको 2 1 3 0, इससे ऐड करना है। तो सिंपली आपको क्या करना है, पहले तो ये चेक करना है क्या इस मैट्रिक्स का ऑर्डर इस मैट्रिक्स के ऑर्डर से सेम है? बिल्कुल सेम है। तो आप ऐड कर दीजिए 1 को 2 में दैट इज 3, 0 को 1 में 1, 2 3 5 -3 0 -3, ठीक है? सिंपली यदि एक और मैट्रिक्स ली जाए जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको ऐड करना है मुझे -2 -3 0 1 2 0 -1 -2 -3, ऐसे ऐड करना है। पहले तो देखिए क्या एडिशन पॉसिबल है? 3 क्रॉस 3 3 क्रॉस 3, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 प्लस -2 क्या होगा? 1 प्लस -2 -1, 2 -3 -1, 3 -0 3 प्लस 0 सॉरी 3, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7 एंड सो ऑन। हो जाएगा बेटा ऐसे, ठीक है? सब्ट्रैक्शन में सेम चीज होगी। यदि हम इन दोनों मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्या आंसर आएगा? आप कहेंगे सर 1 -2 -1, 0 -1 -1, 2 -3 -1, -3 -0 -3। सिंपल, कुछ नहीं करना, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन, जो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं वही एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। अब एक और ऑपरेशन होता था मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एडिशन भी कर ली सब्ट्रैक्शन भी कर ली। डिवीजन मैट्रिक्स में कभी होता नहीं है बेटा कि भाई किसी भी मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से डिवाइड नहीं किया जा सकता। मल्टीप्लिकेशन, यदि दो मल्टीप्लिकेशन होती है इसमें, एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम बाद में करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। यदि a इजिकल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यदि बेटा a को 5 से मल्टीप्लाई किया जाए, भाई 5 a निकालो, तो इसको यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि इसके हर एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 पच्चे 25, 5 6 30,
पंजुस्ते 35, पंजुटे 40, 5 9 45 और 5 10 50। ये आ गया आपका 5 मीन्स सिंपली है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। भाई जो एलिमेंट यहाँ दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर दो। वो कहता है 2/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हर एक एलिमेंट को 2/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऐसे करना है, ठीक है। ओके, कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो कई बार क्वेश्चन आता है ऐसे आ जाता है x प्लस वाई इक्वल टू 3 0 4 5। और एक और क्वेश्चन आ जाता है भाई x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 0 1 3। तो कहता है फाइंड द मैट्रिक्स x एंड y। x और y मैट्रिक्स निकालनी है हमें, x भी और y भी मैट्रिक्स हैं ये। तो सिंपली जैसे हम एलिमिनेशन मेथड करते थे ना बेटा, जैसे एलिमिनेशन मेथड करते थे याद होगा कि भाई जैसे इनको सोल्व किया है ए बी को, जैसे ये सोल्व किया ना ऐसे ही करना, बस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग इनको ऐड करना है। ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू, इनको भी ऐड किया जाएगा 3 + 2 5, 0 + 0 0, 4 + 1 5, 5 + 3 8। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाता था 1/2 इंटू में 5 0 5 8। तो x मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, आप कहेंगे 5/2 0/2 0, अगेन 5/2, क्योंकि हर एक एलिमेंट को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो 4। आप कहेंगे सर आपने कहा था मैट्रिक्स में डिवीजन पॉसिबल। बेटा मैंने मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से डिवाइड नहीं किया, मैंने सिर्फ एक नंबर को डिवाइड किया है हर एक एलिमेंट से। ये मल्टीप्लाई किया है मैंने, डिवाइड नहीं किया, मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये सर y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? पुट कर दीजिए x की वैल्यू ये दैट इज 5/2 5/2 0 5/2 4 प्लस y इज इक्वल टू क्या था 3 0 4 5। अब आपको पता है ये प्लस वाली टर्म उस साइड जाके माइनस में हो जाएगी। y इज इक्वल टू 3 0 4 5 माइनस 5/2 0 5/2 4। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 - 5/2 1/2, 0 - 0 0, 4 - 5/2 3/2 और 5 - 4 1। ये आंसर आ गया बेटा, सिंपल। ठीक है, यदि इसी में सपोज ये आ जाता भाई 3x - 2y ऐसे आ जाता, अब कैसे निकालेंगे? सिंपली एलिमिनेशन मेथड क्या कहता था भाई इस मैट्रिक्स को इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा 2x प्लस 2y, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 6, ये 0, ये 8, ये 10। बस अब सिंपली ऐड कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी इसी प्रकार। ठीक है, कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? अब देखिए बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है, फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। देखिए मैट्रिक्स ए राइट एज दिस, मैट्रिक्स ए लिखी हुई है बेटा। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? शाबाश, 3 क्रॉस 4 बाय क्रॉस। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें? नंबर 12, बिल्कुल। राइट द एलिमेंट A13, 13 कौन सा है बेटा? 13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यह है 31। ठीक है, समझ में आ गई बात? 19। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आपको करने की भी जरूरत नहीं है, आपको साथ में ही करवा देंगे कुछ एक्सरसाइज। तो इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव एंड व्हाट कैन इफ इट हैव 13 एलिमेंट। यदि एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है तो उसके क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं? आप कहेंगे 1 × 24, एक से तो सभी एलिमेंट डिवाइड, 2 × 12, 3 × 4, 4 × 3, 3 सॉरी गलती कर दी बेटा, 3 × 4 नहीं,
3 गुना 8, 3 अठे 24, 4 गुना 6, 6 गुना 4। अब देखो 6 गुना 4 आ गया, तो यहाँ से उल्टे लिख दो 8 गुना 3 और ऐसे, ठीक है, लिखे जाएंगे। उसने कहा व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, यदि इसके 13 एलिमेंट हो तो क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं। 13 आपको पता है एक प्राइम नंबर है, 13 एक प्राइम नंबर है, 1 गुना 13 और 13 गुना 1, बस यही ऑर्डर हो सकते हैं, 1 गुना 13 और 13 गुना 1, क्योंकि और फैक्टर ही नहीं बनते बेटा, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही हो जाएगा, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव एंड व्हाट इट हैव 5 एलिमेंट। अब देखिए, कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ए आई जे whose एलिमेंट आर गिवन दिस। तो अभी बताया था बेटा ये कैसे किया जाएंगे, ए आई जे, भाई ए वन वन 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स लिख लीजिए, ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, और आई की जगह 1, जे की जगह 2, हो जाएगा। ये भी हो जाएगा 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स। एक बना लेना, मॉडुलस का तो पता होगा, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, ठीक है, हो जाएंगे ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फॉर द फॉलोइंग, यदि ये दोनों इक्वल हैं तो एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी है, तो वाई की वैल्यू 3, सॉरी 4, जेड की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 1, 5 इक्वल है। इसी प्रकार ये सोल्व हो जाएगा बेटा, इसी प्रकार ये सोल्व हो जाएगा, ठीक है, करके देखना, ये वाला पार्ट थर्ड पार्ट करके देख लेना, हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी, ये बताया है अभी आपको, इस फॉर्म का एक क्वेश्चन, ए माइनस बी माइनस 1, 2a माइनस बी 0, 2a प्लस सी 5, 3c प्लस डी, भाई ए बी सी डी की वैल्यू निकल जाएगी, हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा। अब देखिए, m क्रॉस n इफ इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन, देखिए बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स, ये देखिए, ये आपको कैसी मैट्रिक्स लग रही है, ये आपको स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं लग रही, 3 क्रॉस 3, भाई एक स्क्वायर जिसकी साइड रो और कॉलम इक्वल है, ये कौन सी मैट्रिक्स लग रही है, ये भी तो स्क्वायर मैट्रिक्स लग रही है, 2 क्रॉस 2। ये कौन सी मैट्रिक्स लग रही थी, 2 क्रॉस 3, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्ट एंगल। बेटा देखिए, लेंथ कम है, ब्रेथ ज्यादा है, सॉरी लेंथ ज्यादा है, ब्रेथ कम है, ये भी एक रेक्टेंगल मैट्रिक्स है। तो आपने देखा स्क्वायर मैट्रिक्स कब होती है, जब रो और कॉलम इक्वल हो, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो उसने कहा है इफ ए आई जे एम क्रॉस एन इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ एम इज लेस देन एन तो बेटा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी, एम ग्रेटर देन एन तो भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी, एम इज इक्वल टू एन, एम इज इक्वल टू एन, एंड नन ऑफ दिस, ये पॉसिबल है बेटा, ठीक है, ये आंसर आएगा। विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ वाई एक्स एंड वाई मेक, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लीजिए बेटा, यू नो 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आ गई -7/3, अब एक्स की वैल्यू -7/3 चेक कर लीजिए, ठीक है, y -2 जैसे ही। The number of all possible matrices of order 3 cross 3 which has entry 0 and 1। अब देखिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एक मार्क में आया हुआ है। उसने कहा है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स बतानी है 3 क्रॉस 3 की। 3 क्रॉस 3 में कितने एलिमेंट होंगे, पहले तो ये बताइए, यदि एक मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की है तो उसके कितने एलिमेंट होंगे, 9, बिल्कुल बेटा। एंट्री को क्या क्या भरनी है, 0 और 1। उसने कहा कितनी मैट्रिक्स बन सकती है 0 और 1 भर के, कितने एलिमेंट है ये, 2, 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 बनता है 512, 2 की पावर 9 बनता है 512। यदि यहाँ पे -1 और हो जाता तो 3 की पावर 9 बन जाता, ठीक है। सर ये कैसे हुआ बेटा, इसने कैसे क्या पूछा है, एक्चुअली में 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स जिसमें 0 और 1 आए, बस 0 0 0 0 0 0 0 0 1। अब इस 1 को मैं एक बार यहाँ पे लगा दूं, यहाँ पे 0 लगा दूं, इस 1 को यहाँ पे लगा दूं, यहाँ पे 0 लगा दूं, या फिर 0 0 1 1 0 0 0, सिर्फ 0 और 1 होने चाहिए, कितनी मैट्रिक्स बना सकते हो बेटा, कितनी बन जाएंगी पता नहीं, आप कितनी बना दोगे, सिर्फ 0 और 1 होना चाहिए, पोजीशन अलग अलग करते जाइए, दुनिया भर की मैट्रिक्स। तो एग्जैक्ट कितनी बनेंगे, 2 की पावर 9, 512 मैट्रिक्स से ज्यादा नहीं बनेंगे। जितनी एंट्री होती है ना बेटा, और जितने एलिमेंट होते हैं पावर में लगा दीजिए एंट्री में, यदि -1 और हो जाता तो 3 की पावर 9 बन जाता, -1 और बन जाता तो 3 की पावर 9 बन जाता, ठीक है बेटा, ओके, कोई डाउट। ओके बेटा, बाय, आज के लिए इनफ, चैप्टर हो गया, एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट।
ठीक है, करके देख लेना बेटा, बस हाथों से एक एक 200 सवाल कर लेना। सिर्फ चेक तो मैं करूंगा नहीं, ये सिर्फ आप अपनी ईमानदारी से करोगे तो फायदा, क्योंकि अब टाइम है कम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ही पता लगेगा, टेस्ट लिया जाएगा एवरी वेडनेसडे, जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। वो भी आपको अपनी ईमानदारी से करना है, ये नहीं कि मैं ऑनलाइन बैठ के टेस्ट लूंगा, ऐसा नहीं होगा, सिर्फ आपको करना है। ठीक है, ओके बेटा।